हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मई 2025 की GSTR1 रिटर्न फाइल करने में मैक्सिमम लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि लोगों को GSTR1 रिटर्न अपलोड करने में और एक्सपोर्ट करने में एरर आ रहे हैं। कई लोगों के कमेंट भी आए हैं, उनको जेसन फाइल अपलोड करने में एरर आ रहा है और उनकी जेसन फाइल अपलोड भी नहीं हो रही। ठीक वैसे ही अगर आप एक्सेल फॉर्मेट में अपनी GSTR1 रिटर्न को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी वहाँ पर HSN समरी आपकी एक्सपोर्ट नहीं हो रही। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी जेसन को अपलोड करना है GST पोर्टल पर GSTR1 रिटर्न फाइल करने के लिए, और कैसे आपको एक्सेल फॉर्मेट में अपनी HSN समरी को एक्सपोर्ट करना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको अपनी जेसन को कैसे अपलोड करना है और आपको क्या एरर वहाँ पे आ रहा है और उस एरर को कैसे आप ठीक कर सकते हो। तो उसके लिए हमें जाना होगा टैली पर। तो अब यहाँ पे मैं आपको पहले एक्सपोर्ट करता हूँ जेसन फॉर्मेट में अपनी GSTR1 को, और उसको पोर्टल पे जाके अपलोड करेंगे और क्या एरर आता है और उस एरर को कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो GSTR1 को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एक्सपोर्ट पे जाना है और यहाँ पे GST रिटर्न्स पे चले जाना है। यहाँ से GSTR1 रिटर्न सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से इसको यस कर देना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो पीरियड को सिलेक्ट कर लेना कि किस पीरियड का आपको यहाँ पे GSTR1 एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे शो मोर पे डबल क्लिक कर लेना। अब जेसन फॉर्मेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और अब मैं कंट्रोल A कर देता हूँ और यहाँ पे भी कंट्रोल A कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जेसन फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो पहले यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। अब इसी को हम अपलोड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने GSTR1 को ओपन कर लिया है, मई मंथ मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको नीचे आ जाना है और प्रिपेयर ऑफलाइन पे चले जाना है। अब आप देख सकते हैं आपको जो एरर आ रहा होगा ये वाला आ रहा होगा, लेकिन मैं आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा कि यही एरर आ रहा है कि कौन सा आ रहा है। तो मैं चूज फाइल करता हूँ और यहाँ से मैं अपनी GSTR1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। अपलोड जैसे ही मैं करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से सेम एरर आ गया। तो ये एरर क्यों आया और क्या हमने गलती करी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले एरर क्या है वो पढ़ लेते हैं। फाइल कुड नॉट बी अपलोडेड, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑफलाइन टूल्स to generate the JSON file or ensure to validate your uploaded file against the template published at specification portal। तो यही एरर आपको आ रहा होगा 100%। अब ये एरर क्यों आ रहा है और इसको कैसे ठीक करना है उसके लिए हमें टैली पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं टैली पे आ गया और आप देख सकते हैं मेरी GSTR1 यहाँ पे ओपन है। तो यहीं पे रहते हुए मेरे को करना क्या है, F11 कर देना है। F11 के बाद आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा सेट ऑल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल। इस वाले ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। यस करके आपको यहाँ पे कंट्रोल I करना है। कंट्रोल I करने के बाद शो मोर पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेपरेट B2B एंड B2C HSN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/26। आपको इस पे एंटर करना है और यहाँ पे डेट को चेंज करके 1/5/2025 कर देना है और इसको कंट्रोल A कर देना है और इस वाली डिस्प्ले को भी कंट्रोल A कर देना है। अगेन आपको कंट्रोल A कर देना है और यहाँ पे आपको ये अपडेट के लिए पूछेगा, आपको अपडेट कर देना है। अब आपको क्या करना है, फिर से अपनी GSTR1 को जेसन में एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं फिर से अपनी GSTR1 को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एक्सपोर्ट पे जाना है और यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे चले जाना है। कॉन्फ़िगरेशन पे इसलिए आए कि हमें देखना होता है कि हमने जेसन फॉर्मेट ही सिलेक्ट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो जेसन फॉर्मेट ही मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं कंट्रोल A करता हूँ और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे GSTR1 मेरी जेसन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो चुकी है और जो पहले अभी मैंने एक्सपोर्ट करी थी उस फाइल को मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ। तो ये मेरी न्यू जेसन फाइल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं इधर रख देता हूँ। तो इसी फाइल को अब हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ फिर से मैं GSTR1 के पोर्टल पे आ गया। अब मैं यहाँ पे चूज फाइल करता हूँ और यहाँ से अपनी जो न्यू मैंने जेसन फाइल एक्सपोर्ट करी है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जेसन फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है और एरर रिपोर्ट देखेंगे तो कोई एरर यहाँ पे नहीं आया। तो आपको एरर किस चीज़ का आ रहा था, आपको B2B और B2C सप्लाई जो है उसको सेपरेट करना था अपनी टैली के अंदर और उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना था। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अपनी जेसन फाइल को कैसे एक्सपोर्ट करना है और उसके बाद कैसे इस अपने GST पोर्टल पर अपलोड करना है।
अब हम बात कर लेते हैं आपकी दूसरी क्वेरी की। जब आप एक्सेल फॉर्मेट में अपनी GSTR1 को एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पे आपकी HSN समरी एक्सपोर्ट नहीं होती, तो उसका क्या रीजन है और उसका क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले अपनी एक्सपोर्ट करता हूँ GSTR1 को एक्सेल फॉर्मेट में, और वहाँ पे क्या दिक्कत है उसको देखते हैं और उसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे GSTR1 पे, और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अब आपको सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला पीरियड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में बेसिक ऑफ वैल्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको अगर ई इनवॉइस का डेटा चाहिए, मतलब जो आपने ई इनवॉइस बनाए हैं उनका भी डेटा एक्सपोर्ट करना है, तो इस ऑप्शन को यस कर लेना और कंट्रोल ए कर देना। अब आप देखेंगे आपके जो जितने भी इनवॉइस बने थे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे और HSN समरी आ जाएगी और डॉक्यूमेंट समरी आ जाएगी। अब आपको इसको एक्सपोर्ट करना है और कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाना है। यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब इस वाले ऑप्शन को मैं यस कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेरी एक्सेल फॉर्मेट में मेरी GSTR1 यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से पहले मैं यहाँ डेस्कटॉप पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब डॉक्यूमेंट समरी देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको डॉक्यूमेंट समरी दिखाई दे जाएगी, लेकिन जब हम HSN डिटेल पे आते हैं तो यहाँ पे कोई भी HSN का डेटा है ही नहीं। तो देखिए इसका रीजन ये है क्योंकि टैली इसके लिए अपडेट ही नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो तुरंत बोल दिया कि नेक्स्ट मंथ से आपको B2B और B2C की HSN समरी का डेटा सेपरेटली अपनी GSTR1 में डालना है, लेकिन टैली को ये नहीं पता था। तो देखिए आने वाले टाइम में तो ये जरूर एक्सेल में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप ही की HSN डिटेल यहाँ पे नहीं आ रही। देखिए किसी की भी नहीं आ रही है, टैली में ऑप्शन है ही नहीं कि जब आप एक्सेल फॉर्मेट में अपनी GSTR1 को एक्सपोर्ट करोगे तो HSN डिटेल नहीं आएगी। अगर आप इस ऑप्शन को यस रखोगे तो आपकी HSN समरी जनरेट नहीं होगी, और ये ऑप्शन आपको यस रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी GSTR1 इस ऑप्शन के बिना जा नहीं सकती। तो इसका सॉल्यूशन क्या है तो मैं वो आपको बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे अगर हमारी HSN समरी नहीं आई तो क्या हुआ, हमारी HSN समरी हमारी टैली के अंदर तो है, तो हम वहां से उसको एक्सपोर्ट करेंगे और इस वाले डेटा के अंदर लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे मैं बता देता हूँ। देखिए गेटवे ऑफ टैली से आपको डिस्प्ले में जाना है, स्टेटरी रिपोर्ट में जाना है और यहाँ पे आपको GST रिपोर्ट में जाना है। देन आपको GSTR1 को सिलेक्ट कर लेना है और सबसे पहले जैसे मैंने बोला पीरियड को सिलेक्ट कर लेना। अब आपको आना है नीचे और यहाँ पे आपको HSN समरी आपकी दिखाई दे जाएगी, इस पे आपको एंटर कर देना है। अब आपको एक्सपोर्ट पे जाना है और यहाँ पे करंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे एंटर कर देना, और यहाँ पे इसको एक्सेल फॉर्मेट में सिलेक्ट करके और इसको एक्सपोर्ट कर लेना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी GSTR1 HSN समरी एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो देखिए अब मैं इस HSN समरी को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। HSN समरी जो भी है B2B और B2C सारी डिटेल आपकी आ गई। अब आप यहाँ से इसको कॉपी करो और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है जो आपकी GSTR1 आपने एक्सपोर्ट करी है, जिसके अंदर HSN समरी नहीं आई है, वहाँ पे एक एक चीज आप कॉपी पेस्ट कर देना, तो आपकी HSN समरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी HSN समरी को यहाँ पे ला सकते हो। बाकी टैली में ऑप्शन नहीं है कि आप वहां से एक्सपोर्ट कर सको। उम्मीद है आपकी ये दोनों क्वेरी क्लियर हो गई होंगी और आपको समझ भी आई होंगी, तो आपको आगे से इन दो क्वेरी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई और भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना के दूं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।